बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत ऑर्गेनिक है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। इट्स नॉट ऑर्गेनिक सडनली एकदम सडनली हुआ। लाइक हम स्कूल्स में थे ऑपोजिट में, उनकी मॉम मेरी क्लास टीचर थी, सो या यू कैन टेक दैट। बचपन में रहने दो। आपके नए सॉन्ग्स आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 5 मिलियन व्यूज चले गए हैं। नहीं 8 अरे मिलियन। क्या यार, क्या कहूँ, इतनी मेहनत से हमने 8 इन्फॉर्मेशन मिली है, सो 8 मिलियन व्यूज चले गए। Yes. क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहे हैं आप लोगों को? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत ऑर्गेनिक है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। इट्स नॉट ऑर्गेनिक yeah, so it's a beautiful song and the visuals are amazing. The jodi is the best, so yeah, the song is just doing really well, so very very grateful. And Pata? Sorry. नहीं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है और लोगों का प्यार बहुत टाइम से, बहुत समय से है। और हालांकि मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि हमें इसके एक्सपेक्टेशंस नहीं थे या उम्मीद नहीं थी कि गाना नहीं चलेगा एंड ऑल, बिकॉज ऑब्वियसली हमारी जोड़ी इतने सालों से लोगों ने दर्शाया है, प्यार दिया है। तो अब बस हम ये चाहते हैं, उम्मीद ये करते हैं कि ये सॉन्ग बहुत लोग देखें और 8 मिलियन अभी तो हुआ है, हम चाहते हैं 18, 28, 38 जल्द से जल्द पहुँचे। वाह, जैसे कि मैंने छोटे से क्लिप देखे थे आपके शूटिंग के अराउंड, सो किस तरीके के चैलेंजिंग था अकॉर्डिंग टू, क्योंकि आउटडोर शूट हुआ था और इतनी धूप थी, सो फिर चैलेंजिंग शुरुआत पूरा शूट ही चैलेंज था एक, क्योंकि हमें सपने दिखाए थे कि हम दुबई में जाकर एंजॉय करेंगे, बिल्डिंगों के बीच हम शूट करेंगे, भीड़ होगी वहाँ पर और हमें देखेंगे कि क्या बंदर जैसे डांस कर रहे हैं लोग सड़कों के बीच, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। हमें रेगिस्तान में ले जाया गया जहाँ पर 2 घंटे लगते हैं, सुबह 4 बजे उठना पड़ता था, शूट पहुँचने तक मतलब 3 घंटे हो जाते थे। फिर उसके बाद वहाँ पे वॉशरूम तो माशाल्लाह था और फिर गाड़ी का जो सफ़र था वो अलग ही, कुछ अलग ही लेवल था वो। तो शी वाज सफरिंग एंड या अपार्ट फ्रॉम दैट फिर धूप इतनी थी, तो या फिर कॉस्ट्यूम चेंज वो सब तो बहुत दिक्कतें थी। हाँ, तो आप अगर गाने में तो मतलब आई एम श्योर कि मतलब ऑडियंस जब देखती है उनको लगता है कि कितना आसान है, कितने लवी डवी है, कितना रोमांटिक है, बट कितनी मुश्किलात होती है ये आर्टिस्ट और टेक्नीशियंस जानते हैं। आप क्या कहोगे? कि वही लाइक चेंजिंग इन द कार, आउटफिट्स एंड ऑल ऑफ दैट। चैलेंजिंग के साथ साथ जर्नी भी बहुत खूबसूरत होती है, कभी ऐसे शॉट्स या फिर ऐसे माहौल मिले तो सी ऑल यू डू इज आप मेहनत करते हो, अभी उसके बाद जो रिजल्ट आता है इट्स ऑल अप टू like the audience and everything. You just leave it. आपने अपना काम कर लिया, you've given your 100% and now let's just hope it does well. So that is what. जैसे कि आप दोनों को यारियां 5 में देखा गया था, देन जब सडनली ये प्रोजेक्ट आप दोनों के सामने रखा गया तो रिएक्शन क्या था? एकदम सडनली हुआ। रिएक्शन क्या था? Reaction अच्छा, like firstly the song is great. The concept was cute and then part के साथ, so I was like yeah cool, okay let's do this. And in a way हमारा एक फर्स्ट म्यूजिक वीडियो था और कह सकते हैं पब्लिक डिमांड पे, क्योंकि पब्लिक चाहती थी कि इतनी हिट जोड़ी है तो इनके ऊपर कोई। पार्ट का फेवरेट लाइन, टिप्स को टिप्स मिली। मैं नहीं बोलने वाला था, नहीं बोला, ओके, बट सिंस इसने कह दिया तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ सो या तो मतलब वो एक होता है ना, क्या बोलते हैं कि गाना अच्छा है और दुबई है और ऑफ कोर्स फैंटास्टिक हमारे डायरेक्टर जी हैं जो बहुत ही टैलेंटेड है, विजय गांगुली, एंड ही इज सच अ fabulous human being that it was such at ease to shoot with him and such a comfort, मतलब इतना हेक्टिक था क्योंकि धूप थी, सब कुछ था, but everything was running smoothly over there. So but as a audience या viewers बात करें, जब कोई songs आते हैं, गाने आते हैं, तो क्योंकि मार्केट में हर दिन हर टाइम्स गाने आते ही रहते हैं, तो एज अ आर्टिस्ट क्या चैलेंजिंग था कि ये मेरे गाने जो आ रहे हैं ऑडियंस को कैसा लगेगा, उनको किस तरीके से कनेक्ट किया जाए अपने गाने? नहीं देखो, सॉन्ग का रिलीज़ जो होता है वो तो स्टूडियो के ऊपर डिपेंड होता है, कब करेंगे, कैसे करेंगे, कौन से टाइम पे करेंगे, वैलेंटाइंस पे करेंगे, दिवाली पे करेंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वो है हमारा कनेक्ट सॉन्ग को लेकर। तो जब हम सॉन्ग पहली बार सुनते हैं, पहली दफ़ा सुनते हैं, अगर हम कनेक्ट कर पाए तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है, हमारा दिल छू गया
तो ऑडियंस तक तो हम पहुंच ही जाएंगे, या तो हम यही उम्मीद रहती है हमारी, और बाकी तो हम काम के जरिए उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। गाने की बात करें ओवरऑल, इसमें कहानी और मैसेज भी दिखाई गई है, जी। बचपन की स्टोरीज दिखाई गई है। तो रियल लाइफ में ऐसे कुछ फ्रेंड हैं जो कभी ऐसे मिल जाए, नॉट लविंग डविंग, जस्ट अ फ्रेंड मोमेंट, या कोई है? बचपन का प्यार नहीं, कोई दोस्त भी हो सकता है। क्योंकि बचपन का प्यार so my husband was my like हम schools में थे, opposite में उनकी मॉम मेरी क्लास टीचर थी, so yeah you can take that। हाँ, Like, बट ऐसा हुआ कि मतलब बहुत सालों बाद वो आके मिला और तुम्हें याद दिलाया और तुमने नहीं, बोला अरे याद नहीं दिलाया, तुम तो यही थे। नहीं याद नहीं दिलाया, बट yeah we connected on Instagram। बगल में छोरी शहर में ढिंडोरा। क्या? मैंने आपका एक छोटा सा क्लिप देखा था इंटरव्यू का। क्या? आपका बचपन का प्यार एंड सेकंड प्यार कुछ ऐसे बता रहे थे। बचपन का प्यार? या क्या? स्कूल कॉलेज टाइम का आई थिंक। हाँ, कॉलेज टाइम का। हाँ, तो ऐसा कभी दोबारा मिले आप? दोबारा मिले नहीं, उसे मिलना होता, मैं नहीं मिलता। बचपन में रहने दो। ओके, ओवरऑल गाने के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे लास्टली अपने ऑडियंस को? वेल, बहुत ही प्यारा गाना है माहिया, और बहुत मेहनत से हमने दर्शाने की कोशिश की हमारी केमिस्ट्री। एक्चुअली एफर्टलेस लगती है, बट मेहनत भी लगती है एट द सेम टाइम, एंड इट वाज अ स्ट्रगल टू शूट एट दिस beautiful country, in the Registan, but yes, we had some fantastic time, and I hope that you guys like the song, and अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए माहिया on YouTube, टिप्स चैनल पर अवेलेबल है, and it's a fantastic song, it's a soulful, and we are sure that you will love the track. yes, yay ki thank you so much for supporting us, and keep supporting us, and keep loving Mahiya, because of you guys we are so famous, so thank you so much for all the love. Thank you. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.